यस बेटा, आज स्टार्ट करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में बात करेंगे हम 2023-24 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आया था और उसको हम अटेम्प्ट करके दिखाएंगे आज के उसमें क्लास में। स्टार्ट की थी हमने लाइव स्ट्रीमिंग, शायद कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से आज स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम प्रॉपरली वीडियो को शूट करेंगे और शूट करने के बाद में इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। जी सर बिना देरी किए जल्दी से आ जाइए आप और जल्दी से आके आप हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम इस पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल बेटा, देखो क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। पास्ट में कोई सैम्पल पेपर था मेरे पास, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं और देखो 6 नंबर में बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और पूछा क्या हमसे, सब पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करेंगे, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद में कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज और लास्ट में हमें बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर हमने कैश फ्लो पढ़ रखा है, आप हमें जल्दी से कैश फ्लो का एक छोटा सा फॉर्मेट बना के और उसको जो है सॉल्व करना सिखा दीजिए। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश फ्लो का एक फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। किस टाइप का फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट बेटा कुछ इस टाइप का होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से खींच दी लाइन, ठीक है, ये आपकी मेन लाइन होगी, इसको क्लोन कर लेते हैं और एक और लाइन इसके साइड में ही हम खींच देते हैं। कोई वर्किंग करनी होगी हमें तो हम इस पे करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमने कोई क्वेश्चन रीड नहीं किया, हम सिंपल क्या पढ़ेंगे, बोल देंगे इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कोई वर्किंग करनी होगी तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम डिटेल्स और लास्ट वाले कॉलम को बोल रहे हैं हम अमाउंट, ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हम एक्टिविटी बनाने वाले हैं, ठीक है बेटा। हमारी एक्टिविटी कौन सी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आपने बस रिक्वायरमेंट पढ़ी, आपको बनाना क्या है। क्वेश्चन ने कहा कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, ठीक है। तो आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेडिंग बना ली बेटा और इस तरीके से हेडिंग बनाने के बाद में शुरुआत करते हैं कहाँ से, इसके अंदर लिखते हैं सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, यहाँ लिख देते हैं सी वर्किंग नोट नंबर 1। इसका हम अलग से एक वर्किंग नोट बना लेंगे और वर्किंग नोट पे इसको समझाएंगे। फिर बेटा इसमें कुछ करते हैं हम क्या, ऐड, और कुछ करते हैं इसमें से हम लेस। वो कुछ क्या होता है उसको देखेंगे अभी। और ऐड और लेस करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के ऊपर। वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा हमारा, हम उस पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद बेटा हमें, क्योंकि हमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नहीं रुकना है, इसके आगे भी बढ़ना है और आगे फॉर्मेट को कंटिन्यू कर लेते हैं। वहीं से कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसमें कुछ क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे। बेटा क्या होता है वो ऐड और लेस, यहाँ लिख देते हैं हम। एक एडजस्टमेंट करनी है हमें किसकी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल की, यहाँ लिख देते हैं हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसकी एडजस्टमेंट करनी है और एडजस्टमेंट कैसे होती है बेटा, ऐड और लेस करके, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम, कुछ ऐड होगा इसमें और कुछ क्या होगा हमारा, लेस होगा, ठीक है। ऐसे पीछे भी हम
यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के बाद ऐड और लेस से पहले हम यहाँ एक वो बना देते हैं, हेडिंग बना देते हैं और उस हेडिंग को नाम देते हैं एडजस्टमेंट फॉर, लिख देता हूँ यहाँ पर, हमने यहाँ सी वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिया, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इस बीच में एक हेडिंग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सी वर्किंग नोट नंबर 1, ये तो इसका वर्किंग नोट हो गया। और यहाँ हमें एडजस्टमेंट करनी होती है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, ये हमें मतलब इतना फॉर्मेट हमें बना के ही चलना है, चाहे हमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कुछ भी पूछा हो बेटा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही पूछी हो केवल, या फिर ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग पूछी है, तब भी हमें ये फॉर्मेट तो इतना बना के चलना है। यहाँ पे ऐड और लेस करने के बाद में हम पहुँच जाएंगे किसके ऊपर बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे आ जाएंगे। उसमें से हमें माइनस करना है क्या, लेस करना है इनकम टैक्स पेड। तो नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेता हूँ मैं और नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं हम इसको। क्या निकाला अभी हमने निकाला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस हमने भी कैलकुलेट किया। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने के बाद में इसमें से हम बस क्या चीज़ माइनस करेंगे बेटा, लेस कर देंगे हम इनकम टैक्स पेड, जो हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, और वो भी कैसा वाला बेटा, नेट ऑफ रिफंड। ठीक है, इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, इसको लेस कर देंगे। उसके बाद में क्या निकल के आ जाएगा। और सर एक चीज़ और आती है ना यहाँ पे, क्या, प्लस या फिर माइनस। प्लस माइनस क्या करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये प्लस माइनस कर देते तो कैश कहलाता है हमारा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो, चाहे हमसे उसने 3 भाग में पूछा है ये क्वेश्चन, पहले बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आएगा, फिर बताओ यहाँ पे ऐड और लेस करने के बाद में कि भाई आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आएगा, उसके बाद में नॉन एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर क्या ऐड और लेस करेंगे वो करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आएगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ना पूछ के उसने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर अब बस क्वेश्चन पढ़वा दो हमें, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, राधिका एन alumni of Apex School initiated her startup Vortex Limited in 2021. The net profit after tax of Vortex Limited for the year ended 31st of March 2022 was rupees 3,40,000। बेटा नेट प्रॉफिट 3,40,000 रुपये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जब आप वर्किंग नोट बनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1। हमने वर्किंग नोट की जगह नहीं छोड़ी है, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट की जगह नहीं है तो हम यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं। क्या, यस सर, इनर बोर्ड इंसर्ट कर लीजिए। इनर बोर्ड के अंदर हम यहाँ पर बात कर लेंगे किसकी, वर्किंग नोट की। यस बेटा, चलो यहाँ लिखते हैं हम अपना वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर कहाँ चला गया इनर बोर्ड, लो बेटा वापस आ गया इनर बोर्ड हमारा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले उसी को लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास 3,40,000 रुपये। चलो बेटा एज इट इज़ लिख देते हैं 3,40,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ से शुरुआत कर दी
आगे, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ वर्टेक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹49,000, 49,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 20,000 का। प्रॉफिट हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट को बेचने पे 8,000, अपेयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, अब देखो इतनी चीज़ें हमारे पास हैं। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमारे क्वेश्चन में टैक्स पेड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमारे क्वेश्चन के अंदर बेटे डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमें क्या क्या चाहिए अपने वर्किंग नोट के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। एप्रोप्रिएशन आइटम होता है, अब इसमें 2 साल दे रखा है, 2021 का भी और 2022 का भी। एडजस्टमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो 2021 वाले को मानेंगे हम कि हमने ये वाला टैक्स क्या कर दिया, पेड कर दिया 19,000 रुपये, और 13,000 रुपये वाला आपने करंट ईयर में प्रोविजन बना लिया। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल लास्ट में 19,000 को माइनस करोगे और 13,000 को क्या करोगे, वापस से रिवर्स ऐड बैक कर दोगे। तो पहले हम 13,000 का ट्रीटमेंट करते हैं टैक्स का। सर इसमें ऐड कर दीजिए प्रोविज़न फॉर टैक्स। लो बेटा, हमने यहाँ प्लस कर दिया प्रोविज़न फॉर टैक्स। कितना प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड कर देंगे हम, 13,000 रुपये। यस सर, ठीक है बेटा। उसके बाद में बाकी जितनी भी चीज़ें, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कितने रुपए बेटा, 20,000 रुपये। ये इनकम कंपोनेंट है, ये माइनस हो जाएगा हमारा, लेस कर देते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। तो यहाँ से बेटा माइनस कर देंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये आ गया हमारे पास। कितना रिसीव हुआ हमें इंश्योरेंस क्लेम, ये रिसीव हुआ है बेटा 20,000 रुपीज़। ठीक है, 20,000 रुपये को यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं हम, 20,000। फाइनल यहाँ से फिगर उठाओ, 3 40 50, 3,53,000, 20,000 घटा दोगे तो 3,33,000। ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बेटा इंश्योरेंस क्लेम जो है, इंश्योरेंस क्लेम मिला तो है ही कि कैश का इनफ्लो तो है, पैसा तो आया हमारे पास, पैसा आया तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इनफ्लो है क्योंकि ये। ठीक है, अब 3,33,000 से हम इसकी शुरुआत क्वेश्चन की कर देते हैं कि सर हमारे वर्किंग नोट में आ गया कितना, 3,33,000 रुपये। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 3,33,000। ठीक है, अभी मान लो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर हर एक पॉइंट के पूछे हुए, 2 मार्क्स हो गए हमारे कवर इस पॉइंट के बाद। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट करने में किसकी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। इसमें सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है हमें, डेप्रीसिएशन, कितने रुपए का, 49,000 को। तो नंबर 1 इसमें लिख देंगे हम डेप्रीसिएशन, ये है बेटा 49,000 रुपीज़ का। जो ऐड करने वाले हैं वो विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे और जो माइनस करने वो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे हम। यस सर। उसके बाद बेटा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लास्ट में लिखेंगे। प्रॉफिट हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्रॉफिट होता है हमें उसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बेचने पे प्रॉफिट हुआ है हमें कितने का, 8,000 रुपये का। सर प्रॉफिट हमारा माइनस होता है। यस बेटा। उसके बाद में बस यहाँ पे इतनी ही एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई। अब क्या दे रखा है देखो, ये क्या है हमारी, सर रेड पेन ले लीजिए, हमें दिख नहीं रहा। यस बेटा। इन्वेंट्रीज ये क्या है हमारी, करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल क्या हमारी, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हमारी, करंट एसेट। ट्रेड पेबल्स की हमारी करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी हमने ले लिया, इसमें से बस 19,000 टैक्स पेड हमें लास्ट में माइनस कर रहे हैं। यस सर। अब क्या देखते हैं बेटा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखो करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी तो प्लस होंगी, घटेंगी तो माइनस होंगी। करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस होगी, घटेगी तो प्लस होगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। चलो एक एक करके चलते हैं। इन्वेंट्रीज देखो 2021 में 72,000 थी और 2022 में 69,000, तो बेटा 3,000 से क्या हो गई, कम हो गई। और करंट एसेट कम होगी तो क्या करोगे, प्लस करोगे। तो प्लस करके लिख दो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 3,000। यहाँ पे प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज
कितना 3000, डिक्रीज हुई है तो प्लस करेंगे, प्लस में बेटा विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स देखो बढ़ गए हमारे 61,000 से कितने हो गए 94,000, और जब बेटा 61,000 से 94,000 हो जाते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारी, वैल्यू आएगी 33,000 इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ गई तो क्या होती है माइनस, तो बेटा माइनस में लिख दो, यहाँ पर रिलायंस लिखा है आपने, यहाँ पे लिख दो नंबर 1 डाल के, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितने इंक्रीज हो गए बेटा 33,000, माइनस में है तो ब्रैकेट लगा देंगे, यस सर। इसके आगे बेटा नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, देखो 3,000 से बढ़ के कितना हो गया 14,000 रुपये, ये भी करंट एसेट से, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं सर, कितना माइनस करेंगे बेटा 11 12 13 14 11,000 रुपये, तो 11,000 रुपये यहाँ से क्या कर दो माइनस कर दो। नंबर 2 इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, 11,000 हमने क्या कर दिए माइनस कर दिए। अब क्या बचा सर इसमें, अब एक ट्रेड पेबल्स बचे बेटा, ये 78,000 से कितने हो गए 82,000, ये बढ़ गए सर, लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होती है ना, हाँ बेटा लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस होती है, प्लस होंगे कितने 4,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितने पेबल्स इंक्रीज हो गए 4,000 रुपये, यस सर। अब देखो बेटा हमने क्या क्या ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी कर लिया, 340 पहले लिख दिए, 49,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया, 8,000 का गेन लिख दिया, 20,000 का इंश्योरेंस क्लेम लिख दिया। अब हमें 2 चीज़ें और लिखनी है बेटा, एक तो इंश्योरेंस क्लेम लास्ट में प्लस होगा हमारा 20,000 रुपये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देखो हमने यहाँ पे लिखे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो यहाँ लिख दोगे क्या इसकी जगह, यहाँ पर हम सर प्लस होगा तो आप यहाँ क्या लिख दो ऐड लिख दो, ऐड क्या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है बेटा, कितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ हमें सर, इंश्योरेंस मिला हमें 20,000 रुपये का, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम इसके आगे 20,000, डायरेक्ट बाहर फिगर लिख देंगे बेटा क्योंकि प्लस तो करना ही है हमें 20,000। और एक हमें इनकम टैक्स पेड, हमने इनकम टैक्स पेड बताया था यहाँ पे कि 19,000 को क्या मान लेंगे, जो लास्ट ईयर का प्रोविजन होगा उसको मानेंगे कि हमने इनकम टैक्स पे कर दिया 19,000, तो यहाँ हम 19,000 रुपये इनकम टैक्स पेड भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। बस सर सारी चीज़ें लिख दी हैं, अब फटाफट आंसर निकाल के दिखा दीजिए, काफ़ी देर हो गई है हमें काम करते हुए। हाँ बेटा आपका हुक्म सर, आँखों पे देखो 49,000 में से 8,000 माइनस करोगे, प्लस में बचेगा 41,000, ठीक है, इसको बंद कर दो। 3,33,000 में से 3,33,000 में से माइनस कर दो 41,000, ये आ जाएगा बेटा 2,92,000, क्या आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, इसको लिख दो यहाँ 2,92,000, ठीक है बेटा। पेज स्विच किया है इस वजह से हमने बैलेंस आगे लिया है, अगर आप इसी के नीचे करते तो आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद बेटा, इसके बाद ये प्लस प्लस कितने बेटा 7,000 और माइनस माइनस कितने हैं बेटा 44,000, तो बेटा 7,000 तो है प्लस में, 44,000 है माइनस में, तो हमारे पास माइनस में बचेंगे 37,000, ये हमने प्लस माइनस एक साथ ही कर लिए। सर इसको भी बंद कर दो यहाँ पे। अब बेटा 2,92,000 में से माइनस कर दो 37,000, तो ये बचेगा 2,55,000। सर बहुत आसान है ये तो, क्या बच गया बेटा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, चलो इसको भी आगे लिख देते हैं 2,55,000। इसमें से सर एक तो टैक्स घटा दो 19,000 रुपये, और सर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस कर दो 20,000 का, तो ये आ जाएगा 2,56,000 बेटा, दैट्स योर आंसर। तो देखो 6 मार्क्स इसी के साथ आपके पूरे हो गए। जी सर। सर कितनी देर हो गई हमें इसको सुनते सुनते? बेटा देर तो हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन करना भी है, समझना भी है, और एग्ज़ाम में करने का जो प्रेशर होता है ना वो अलग ही होता है बेटा। एग्ज़ाम प्रेशर के साथ जब आप प्रैक्टिस भी करोगे ना अपने सैम्पल पेपर्स की एग्ज़ाम प्रैक्टिस के साथ में, तो उसका मज़ा आपको अलग ही आएगा। जी सर। सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए, एक और करा देंगे तो हमें लगेगा कि हमने जो है कैश फ्लो वाकई में पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन अब की बार सर
बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दिखाना, जैसा बोर्ड में आता है। बिल्कुल बेटा, चलो बोर्ड के पेपर का ही एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम और उसी क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ गए हम। ये देखो, ये है क्वेश्चन बेटा, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में से ही उठा के लेके आया हूँ इस क्वेश्चन को तो मैं, ठीक है। अब मेरा बड़ा मन है कि मैं ऐसा क्वेश्चन एक करा के ही जाऊँ आज, अगर आया हूँ तो ये क्वेश्चन करा के जाऊँगा। यस सर, हम भी करने के लिए तैयार हैं, आप बस कराते जाइए। चलो बेटा पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। देखो किस तरीके से क्वेश्चन ना बिल्कुल स्टोरी बना के दिखाता है आपको कि ये देखो ये एक स्टोरी है, हाइपोथेटिकल स्टोरी है, और फिर बाद में कहता है बेटा कैश फ्लो बना दो इसका। मैंने कहा ठीक है सर, आप इतनी जिद कर रहे हो तो कैश फ्लो बना ही देते। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। In 2011, two young Indian entrepreneurs, Vaishali Bhatia and Vivek Bhatia, decided to start an online auto portal. At that time, there were no major players in the market, and they saw an opportunity to fill the gap. भाई मार्केट में कोई प्लेयर नहीं था, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है, इस गैप को फिल कर देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपना प्रोडक्ट लेके। They used a user-friendly website and mobile app which made it easy for users to research and buy cars. It was converted into a company, Car Easy Limited. बहुत सारी कंपनीज हैं बीच में भी आई हैं, जैसे car-dekho.com, इस टाइप से एक कंपनी लेके आई है Car Easy Limited in 2018. From the following balance sheet of the company as on 31st of March 2022, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो बेटा फिर से 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा है हमसे? सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब हमसे ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, ना हमसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछ रहा है, हमसे सिर्फ पूछी जा रही है तो क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें मार्क्स कितने मिलने वाले हैं सर? 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। कितना मज़ेदार है बेटा कि 6 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पढ़ने के लिए मिल रहा है। आपके स्कूल में तो जब क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर 4 से 5 एडजस्टमेंट होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ पूछी जाती हैं और उसके लिए भी मार्क्स मिलते हैं कितने? 6। और देखो बोर्ड में आपको बेटा 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है और सिर्फ क्या पूछा है सर? 2 एडजस्टमेंट है, 1 और 2, 2 एडजस्टमेंट्स ओनली, एक बैलेंस शीट है और प्रिपेयर करना है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसमें भी सिर्फ क्या बतानी है हमें सर? हमें बतानी है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। चलो जल्दी से एक प्लेन फॉर्मेट बना लेते हैं हम। प्लेन फॉर्मेट जानते हो? अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक फॉर्मेट बना के दिया था, बिल्कुल वैसा ही एक फॉर्मेट यहाँ पे बना लेते हैं और उसी फॉर्मेट के साथ हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन करेंगे। यस सर, ये बेटा हमने एक यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट बनाया, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्योंकि बनाना है हमें केवल, तो यहाँ से ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सर आपके पास तो जादू की पेंसिल है, एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर ली, एक और आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, आपका तो बन गया फॉर्मेट। हम तो ऐसे ही रह जाते हैं, हैं? आप तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए कितनी आसानी से फॉर्मेट बना लेते हैं, लेकिन हमें तो लाइनें खींचनी पड़ती हैं। हमें तो अपने पास स्केल भी रखना पड़ता है, स्केल के साथ साथ हमें अपना पेन भी रखना पड़ता है। हमारे से तो ऐसी लाइन खींचती नहीं है। काश हमारे पेपर में भी इस टाइप की लाइन खींचने वाला कोई टूल हमारे पास होता कि हम इस तरीके से अपनी लाइन खींच लेते। हाँ बेटा, आज आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। भविष्य कुछ भी करा सकता है आपसे। हो सकता है आप ऐसा कोई इन्वेंशन ले आओ कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप से कोई टूल लगवा दो कि जब भी बच्चे बोर्ड देने जाएंगे तो उन्हें ऐसा टूल मिलेगा कि बस वो टूल को ऐसे टच करेंगे और टच करते ही बना देंगे कैश फ्लो का फॉर्मेट। यस सर, सर जल्दी जल्दी ऐसा इन्वेंशन कराओ ताकि हम जल्दी से हमारे लिए भी वो टूल काम आए। इसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में खासकर हमें ऐसा टूल चाहिए, ऐसा गैजेट चाहिए जिसमें बस पेपर में ऐसे टच करें और टच करते ही हम अपना फॉर्मेट बना दें। चलो बेटा हेडिंग डाल देते हैं ऊपर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग हमने लिख दी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक कॉलम बना लेते हैं हम अपना डिटेल का, जिसके अंदर हम इनर कॉलम की बात करेंगे, और एक कॉलम बना लेते हैं हम अमाउंट का। बेटा ये डिटेल का कॉलम बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है, डिटेल का कॉलम बनाना पूरी तरह से ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि मुझे हैबिट है डिटेल का कॉलम बना के काम करने की। इनर कॉलम के अंदर चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक होनी चाहिए। यस बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी सर? शुरुआत हमेशा करते हैं इसकी हम नेट प्रॉफिट। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम पहले अपनी हेडिंग लिखेंगे। क्या बना रहे हैं हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। चलो सर इसके नीचे ना एक लाइन खींच दो, ऐसे सुंदर सी दिखाई देगी थोड़ी सी। हाँ बेटा लो, आपने कहा और सर ने लाइन खींच दी। फिर इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, सर इसमें लिख दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर बेटा इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, एडजस्टमेंट्स। किस चीज़ की एडजस्टमेंट, सर इसमें करते हैं हम एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं एडजस्टमेंट, सर हमें पता है, अभी तो आपने बताया था कि कुछ चीज़ों को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं और कुछ चीज़ों को हम लेस करते हैं। तो बेटा ऐड और लेस करने के बाद पहुंच जाते हैं हम कहाँ पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे हम पहुंच जाएंगे। यस सर। तो बेटा अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम अपना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और मेरा फ़ोन इस तरफ है, फ़ोन बज गया है क्योंकि रात हो रही है बेटा। रात में जो है ज़्यादा देर तक बच्चे बाहर रहते हैं तो घर से फ़ोन आ ही जाते हैं। मेरे भी घर से फ़ोन आ गया है और मैं यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ इनको कि मैं अभी कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा। आज हम बैठे हैं बच्चों के लिए। यस सर। सर आप कितना ख्याल रखते हैं हमारा। हाँ बेटा क्या करें, ख्याल रखना पड़ता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में बेटा हम क्या करेंगे, फिर अगली हेडिंग डालेंगे और नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज की। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो बेटा वर्किंग कैपिटल चेंज की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं बेटा, हम कुछ करते हैं ऐड और कुछ करते हैं लेस। की कुछ क्या होता है बेटा, कुछ ही होता है बेटा, कुछ होता है। देखो तो आप सभी जानते हो कुछ होता है। तो बेटा कुछ क्या होता है, सर कुछ ऐड होता है और कुछ लेस होता है। हाँ बेटा कुछ ऐड होता है, कुछ लेस होता है। और ऐड और लेस करने के बाद में क्या निकाल देते हैं हम, सर हम निकाल देते हैं यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो बेटा अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ लिख देते हैं शुरुआत किससे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के बाद में हम इसमें से माइनस करते हैं, मतलब लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं, इनकम टैक्स पेड और ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट ऑफ रिफंड। और उसके बाद में बेटा एक लाइन छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए और फाइनली निकल जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो बेटा अगर हमारे पास प्लस में वैल्यू बचती है तो क्या कहलाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम। और अगर माइनस में बचती है तो क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन। ठीक है, चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं सर इस क्वेश्चन की, हम बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखो रिजर्व एंड सरप्लस से। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग भी है, ओपनिंग इधर है बेटा, ये वाला है, ऐसे लिखेंगे है प्रीवियस ईयर और ये हमारा करंट ईयर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ वर्किंग नोट 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये वर्किंग नोट ऐसे क्वेश्चन दिया होगा बेटा, एक पेज पे ये होगा, ठीक है, दूसरे पेज पे ये होगा, 2 पेज पे क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से वर्किंग नोट से उठाते हुए चलेंगे। पहला वर्किंग नोट उन्होंने दिया रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ सरप्लस है। सरप्लस बेटा पिछले साल था 3,60,000, इस बार कितना रह गया 75,000। इट मीन्स कि बेटा ये क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब घट गया। ठीक है, ये क्या हो गया,
घट गया हमारा, माइनस करेंगे इसको, तो 3,60,000 से घट के कितना रह गया 75,000, यानी कि 2,85,000 रुपये का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। जी सर, तो बेटा शुरुआत करेंगे यहाँ से हम डिफरेंस इन सरप्लस से। सर वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, डिफरेंस इन सरप्लस, डिफरेंस इन सरप्लस। अब देखो सरप्लस के डिफरेंस में बेटा क्या हो गया, हमें लॉस हो गया 2,85,000 रुपये का, तो ब्रैकेट लगा देंगे, इट मीन्स क्या होता है माइनस। यस बेटा, माइनस में। चलो डिफरेंस इन सरप्लस के बाद में क्या चाहिए बेटा हमें, देखो टैक्स के लिए क्या कह रहा है, टैक्स यहाँ पे बताया इसने हमें कि सर टैक्स जो है ना हमारा वो पिछले साल कितना था, पिछले साल था 2,10,000 और अब कितना है 2,04,000 टैक्स का प्रोविजन है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो 80,000 हमने पे कर दिया, 80,000 पे करने के बाद भी कितना टैक्स रह गया हमारा 2,04,000, तो हमारे पास टोटल टैक्स कितना होगा, सर दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल टैक्स होगा, टोटल क्यों लिख दिया सर आपने, टोटल टैक्स क्यों नहीं लिखा, सॉरी बेटा ऐसे हो जाती हैं गलतियाँ। टोटल टैक्स हो गया 2,84,000, मतलब 2,04 तो है ही, और 80,000 पे कर दिया ऑलरेडी हमने पे करने के बाद में 2,04 बचा है, तो टोटल टैक्स होगा हमारा 2,84,000। इसमें से 2,10,000 हमारा पिछले साल ही हमने प्रोविज़न बनाया था, ठीक है बेटा, 2,10,000 हमने टैक्स का प्रोविज़न लास्ट ईयर बनाया था। तो करंट ईयर में कितना प्रोविज़न बनाया, सर करंट ईयर में तो सिर्फ हमने 74,000, ये हमारा करंट ईयर का प्रोविज़न हो गया। तो हमें दो चीज़ चाहिए, टैक्स पेड 80,000, प्रोविज़न 74,000। तो चलो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स को प्लस कर देंगे। सर प्लस कर दीजिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रोविज़न किया बेटा, प्रोविज़न किया सर 74,000। सर क्या इसका वर्किंग नोट बनाना है, नहीं बेटा नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, 74,000। इसके बाद ठीक है टैक्स का प्रोविज़न हो गया, और बेटा पे कितना कर दिया हमने टैक्स, नीचे खुद ही बता रहा मैं कि सर हमने 80,000 का टैक्स पे कर दिया। तो लास्ट में देखो इनकम टैक्स पेड कितना आ गया हमारा 80,000, इसको यहाँ पे माइनस में फिगर, जो चीज़ जहाँ से मिलती चली जाए, फॉर्मेट बना हुआ है सर, भरते चले जाएंगे एकदम तेज़ी के साथ हम, ठीक है। तो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स यूज़ हो गया और टैक्स पेड भी हमने यूज़ कर लिया। अब चलते हैं बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सेकंड वर्किंग नोट किस चीज़ का बेटा, डिबेंचर का। डिबेंचर क्या थे, देखो लास्ट ईयर 1,80,000, अब कितने हैं 2,40,000। क्या डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, नहीं सर डिबेंचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आते, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यस बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो नहीं आएंगे, लेकिन सर डिबेंचर पे जाने वाला जो इंटरेस्ट है वो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखते थे, तो इसको रिवर्स करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। तो देखो इंटरेस्ट कितने पे दिया जाएगा, क्या 1,80 पे या 2,40 पे, तो नीचे एक एडजस्टमेंट दिए, 9% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि पिछले साल में इशू कर दिए गए थे 31 मार्च को 10% डिबेंचर। तो यानी कि ये 2,40,000 शुरू से ही चलते हुए आ रहे हैं, तो हमें 10% इंटरेस्ट जो देना है पूरे 2,40,000 पे देना है। 2,40 का 10% ये बैठेगा बेटा 24,000, ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जी सर चलो पहला आइटम हमें मिल गया ऐड करने के लिए, इसको नाम दे देते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फर्स्ट आइटम आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितने आ गए 24,000। सर अभी तो ऐसा लग रहा है हमारा फॉर्मेट बिल्कुल खाली खाली सा, बेटा बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा हमारा फॉर्मेट। चलो ये भी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, तीसरा हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स ये ऑलरेडी कवर कर ही लिया है तीसरा वाला, और चौथे में क्या हमारी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में देखो आप मशीनरी पहले कितनी थी 6,45,000 की, अब कितनी हो गई 11,52,000 की, तो हमने खरीद ली होगी, ये बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा। इसके आगे है बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ सर डेप्रिसिएशन तो आता है, पिछले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 69,000, अब हो गया 1,44,000। आपस में माइनस करो, 1,44,000 में से 69,000 को माइनस कर दो, तो इस साल हमने डेप लगाया 75,000। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा बेटा डेप्रिसिएशन, ये आ गया 75,000। जी सर ये भी हो गया हमारे सामने, डेप्रिसिएशन पे हमने कवर कर लिया, मतलब ये तो पूरे नोट्स टू अकाउंट्स हमने पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास क्या बचा बेटा शेयर कैपिटल।
ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या होता है, शेयर कैपिटल को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। शेयर कैपिटल के बाद आ जाते हैं हम किस में, रिजर्व एंड सरप्लस पूरा हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लिया हमने। अब आ जाओ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है बेटा, ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है। करंट लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज और डिक्रीज के साथ चेक करेंगे। ओपनिंग में कितनी थी 60,000 और क्लोजिंग में कितनी है 18,000, तो यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ घट गई तो सर माइनस करते हैं इसको, हम यहाँ पर लेस करते हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को डिक्रीज करेंगे बेटा। ट्रेड पेबल को कितना डिक्रीज करेंगे, देखो 60,000 से 18,000 रह गए, सर माइनस कर लीजिए ना कैलकुलेटर पे। चलो बेटा आपने कह दिया मैंने कर दिया, 42,000 आएंगी, 42,000, ठीक है। ट्रेड पेबल्स 42,000, सर माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, यस बेटा माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे हम इसमें। इसके बाद ट्रेड पेबल्स के बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये कवर हो गया। फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स ये ऑलरेडी हमने कर लिया नोट्स में। अब आ जाओ सर, एक इन्वेंट्री लास्ट बचा। इन्वेंट्री पिछले साल था 3,87,000, अब हो गया 3,54,000। तो बेटा 387 में से 3,54,000 माइनस करोगे तो हमारा 33,000 घट गई। इन्वेंट्री घट गई तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे आगे बेटा डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितनी 33,000 घट गए तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब तो सर कैश ही बचा है इधर, और कैश का यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, बस। तो बेटा पूरी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट कर दी। अब फटाफट क्लोज करते हुए जाएंगे। देखो यहाँ पर 285 माइनस में है और 74,000 हमारा प्लस में, नेट बचा 2,11,000 नेगेटिव, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट नहीं है बेसिकली बेटा, यहाँ पर क्या बचा हमारा, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है हमारे पास। 2,11,000 नेगेटिव फिगर के साथ हम शुरुआत कर देंगे अपने क्वेश्चन की। सर 2,11,000 माइनस में लिख दो। उसके बाद सर प्लस ही प्लस करने के लिए हमारे पास माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 24,000 और 75,000 दोनों का मिला के आएगा बेटा ये 99,000। तो 2,11 में से 99,000 प्लस और कर दो बेटा, 2,11 प्लस 99,000, ये आ गया 3,10,000। ये पहुंच गए हम कहाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे। ये 3,10,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में। इधर एक आइटम प्लस में एक आइटम माइनस में। सर 33,000 तो है प्लस में और 42,000 है माइनस में। नेट बचा बेटा 9,000, वो भी माइनस में, ठीक है। इसको भी घटा दो बेटा, 3,10,000 में से घटाओगे तो बचेगा 3,01,000। ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, 3,01,000। इसमें से बेटा इनकम टैक्स पेड बस माइनस कर दो, कितना 80,000, तो बचा कितना 2,21,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम। प्लस में बचा तो फ्लो फ्रॉम, और माइनस में बचता तो क्या बोलते हैं इसको, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ बेटा, तो देखो टाइम तो लगता है बेटा कैश फ्लो के क्वेश्चन में, खासकर जब हम यहाँ पे स्लाइड में कर रहे हैं तो स्लाइड में टाइम ज़्यादा लगता है। जब आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे और अपना कैश फ्लो का क्वेश्चन करने के लिए लगाओगे, ऐसा क्वेश्चन तैयार करोगे तो हार्डली आपको जो समय लगेगा वो बेटा 10 मिनट का समय लगना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा आप इसको टाइम नहीं दोगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस अपनी ऐसी करके लेके आओ कि 10 मिनट में आप कैश फ्लो का क्वेश्चन पूरा कर लो। वैसे आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन पूरा करने के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इंटू 2 12 मिनट तक आप अपने एग्जाम के अंदर ले सकते हो। अगर आप 13 मिनट ले रहे हो कैश फ्लो का क्वेश्चन करने में, इट मीन्स आप किसी और क्वेश्चन का टाइम इसको दे रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। कहीं ना कहीं फिर आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। तो सर बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और यार सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और देखो आपको अगर कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की तो आप पर्सनली मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी ऑलरेडी मैंने वीडियो के अंदर शेयर किया था। स्टिल फिर भी किसी के पास अगर नहीं है तो आज की वीडियो में मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो पर्सनली मुझे पिंग भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। जिनके पास मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे लाइव क्लास में अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता इसलिए, अदरवाइज़ मैं परेशान हो जाऊँगा बेटा। लगातार बिना बात के भी मेरे पास कॉल्स और मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, आप मुझे मेल कर सकते हो classmates@academy
डॉट अभी, अभी बेटा मेरा निक नेम है अभिषेक, classmatesacademy.abhi@gmail.com। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी, अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 12th के या 11th के या ग्रेजुएशन में बीकॉम के, तो आप मुझे डायरेक्टली अपनी क्वेरीज़ यहाँ पर मेल कर सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा कोशिश करूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर दूँ, ठीक है। फिर भी बेटा ना कर पाऊँ तो पहले से ही आपसे क्षमा मांगता हूँ कि टाइम की थोड़ी पाबंदी रहती है, कई बार जो है आप ऑफिस में वर्क में बिज़ी रहते हो तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते। चलिए तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।